हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे। आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, इसकी कोई भी मेरा प्रसाथी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस पीवाईक्यू जो आईएमपी है, पार्ट आज का 26 है। जो हमारे प्रिय साथी भी 1 से 25 पार्ट नहीं देखें पीवाईक्यू का, तो हमारे चैनल पे पूरी पार्ट उपलब्ध है, तो जाइए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये बात बता दें, मात्र 2 ही चीज़ आप लोगों को करना है पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट पे। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को इन्हीं चीज़ पे करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पीवाईक्यू आप लोग जब हल करेंगे तो आप लोग को पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछ जाएंगे, सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम अपना क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे आप लोग के लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं और बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा आज के जो पहला प्रश्न चाहती हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा कौन सा है और अच्छे से पढ़िए आप लोग, कमेंट में बताइए आंसर, ठीक है। तो क्या बोला है पहला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी। तो ठीक है साथियों, समझ गए अच्छे से प्रश्न, ठीक है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा है प्रश्न, यह प्रश्न पूछा हमारे हिस्ट्री का, जो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा है साथियों, ठीक है। मैं कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कि हाँ किस टॉपिक से पूछा गया, सब कुछ बताऊँगा, बस आप लोग को पढ़ना है आप लोग को, ठीक है बस, ठीक है। तो निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी। तो लोथल है, बनवाली है, धौलावीरा है, कालीबंगा है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। और कोई भी मेरा प्रिय साथी एवं भाई एवं बहनें जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो तुक्का मत मारना आप लोग, ठीक है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है। लोथल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर को, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या साथी, दूसरा प्रश्न बोला है मसौदा समिति की अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति की अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है, ठीक है। जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, ये सबसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनसे जो रिलेटेड प्रश्न है आप लोग रट लेना, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। बाकी आप लोग को पता है मैं 26 पार्ट तक पहुँच गया हूँ और हर एक पार्ट में आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूरी बातें बताता ही हूँ, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, के.एम. मुंशी हैं। जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो बता दें साथियों कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या थे, अंबेडकर। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वह कमेंट कीजिएंगे, ठीक है। कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वो बताएंगे, ठीक है। चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग एक ही प्रश्न को पढ़ेंगे और देखते हैं हम मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप लोग एंड में अपना स्कोर भी बताना, आप लोग कितनी प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। तो तीसरा प्रश्न हमारा स्लाइडिंग घर्षण स्थिति घर्षण से होता है। तो हमारा प्रश्न फिजिक्स का पूछा है। बाकी आप लोग को मैंने बताया था, हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोग को, साइंस से पूरे 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे साइंस से मैं बता रहा हूँ, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। बाकी आप लोग को नोट करिए, आप लोग नोट कीजिए आप लोग कॉपी पे क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स के यहाँ से प्रश्न आप लोग के नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना बस आप लोग कर लीजिए, आप लोग का किसी भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं होगा साथियों। जीके जिसमें ना आप लोग फाड़ कराओगे, मैं गारंटी देता हूँ। जीके जिसमें आप लोग को क्या ही बताऊँ, आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर होगा। 50 में से आप लोग को 40 से 45 प्रश्नों को करके आएंगे। 5 प्रश्नों को भूल जाइए आप लोग, 5 प्रश्नों को छोड़ कर आना वो चलेगा, लेकिन आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, 50 में से 40 से 45 प्रश्न आप लोग कर किया होगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग मेहनत कर दिए तो, ठीक है। बाकी आप लोग को पता भी, आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। दिसंबर में आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। तो बताइए आप लोग, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से के होता है। तो छोटा है, अधिक है, लंबवत है, जितना ही। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा आप लोग का छोटा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आज का हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या पूछा है, पढ़ते हैं।
योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? ये हमारा योगा से प्रश्न पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। योगाभ्यास में जो मछली की मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं? मत्स्यासन कहते हैं, सिंहासन कहते हैं, अनुरासन कहते हैं, पद्मासन कहते हैं। तो बता दें साथियों आप लोग को इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, मत्स्यासन। यानी आप लोग का पहला ऑप्शन इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा है? आज का 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर आप लोग के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न बोला हमारा ये फसल से प्रश्न पूछा है आप लोग का, रबी की फसल से पूछा है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? रबी फसल है, जौ है, बाकी खरीफ फसल है, ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग के, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है साथियों? तो ज्वार है, बाजरा है, चावल है, मक्का है। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ज्वार हो जाएगा, ठीक है, ज्वार। यानी आप लोग का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का ऑप्शन ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी इससे क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज का 6वां प्रश्न। तो सभी साथी बताएंगे 6वें प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए। तो बोला है निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस देश को, एक देश है वो सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है, यही बताना है। भारत है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। तो आप लोग को पता होगा भारत को कहते हैं? नहीं कहते। श्रीलंका को कहते हैं? नहीं कहते हैं। इंडोनेशिया को शायद नहीं। थाईलैंड जो है आप लोग को बता दें, थाईलैंड जो है वो सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड। तो साथियों आप लोग का थाईलैंड इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा साथी हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को, ठीक है। तो 7वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। 7वां प्रश्न हमारा कौन सा है? आपके स्क्रीन पे आ गया आपका हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बोला हमारा बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाघ जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है साथी, ये बताना है आप लोग को। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए। तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, बाकी आप लोग का असम भी इसमें, ठीक है। तो इस प्रश्न का साथी क्या आंसर हो सकता है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। तो पश्चिम बंगाल का नाम सुनी होंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय मित्र भाई बहनें क्लियर हो चुके होंगे आप लोग का, ठीक है। जितने भी लोग हैं अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो को, फुल वॉच कर रहे होंगे। और बाकी जो भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका भला हो तो सबका भला करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का 8वां प्रश्न। तो साथी लोग 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को, क्या है आंसर इसका, ठीक है। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की गरीबी रेखा की गणना करता है? तो गरीबी अमीरी से प्रश्न पूछा है आप लोग की। तो निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। CSO है, NITI आयोग है, NSSO है, ठीक है, NSSO है और वित्त आयोग है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा NITI आयोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, NITI आयोग आपका ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनें क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आप लोग देखिए, आप लोग 1 से 8 तक प्रश्न तक आ गए, ठीक है। कोई भी डाउट को हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट को कंफर्म कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा आप लोग का, उस पर भी आप लोग DM करके पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन आप लोग का कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं जरूर आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, आज का 9वां प्रश्न है। तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग सोचिए क्या आंसर हो सकता है साथियों। तो शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 जहां आयोजित हुए थे, ये साथियों हमारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, यानी आप लोग का खेल कूद से प्रश्न पूछा है। बाकी आप लोग को पता है खेल कूद से हमारे 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, कन्फर्म बनते हैं साथियों, ठीक है। तो खेल कूद स्पोर्ट्स से प्रश्न जो बनते हैं आप लोग को, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। बाकी बताते हैं हम शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 जहां आयोजित हुए थे। कनाडा है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है। तो बता दें साथियों इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया होगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का जो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के, दक्षिण कोरिया ऑप्शन नंबर
बी वाला। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर क्या हो सकता है आप लोग का। ये भी हमारा खेल कूद से प्रश्न पूछा है, स्टेडियम का प्रश्न है आप लोग का। कैरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो स्थित कहाँ है बताना आप लोग को। कैरारा स्टेडियम जो आप लोग का नाम फेमस है बहुत ही, कैरारा स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, तो चीन में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएसए में है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैं बताया था ना आप लोगों को कांस्टेबल में सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि बात करें जो एसआई लेवल का जो आप लोग का होता है एग्जाम, उसमें थोड़ा हार्ड लेवल प्लस एडवांस लेवल के भी प्रश्न होते हैं, लेकिन कांस्टेबल में नहीं होता है। कांस्टेबल क्योंकि इसका फिजिकल थोड़ा टाइट होता है, एग्जाम थोड़ा नॉर्मली होता है, तो आप लोग इजीली आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, बस हिंट की ज़रूरत है, आप लोग को पकड़ना पड़ेगा हिंट, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा, मेरा आपसे वादा है। मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ जीके जिसमें ना आप लोग को बता रहे ना 50 प्रश्न में से आप लोग 40 प्रश्नों को 100% मैं गारंटी देता हूँ वहाँ से कर ही आएंगे आप लोग। बस मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग को बता रहा है अरबी आप लोग को ना जो PYQ होती है ना उससे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, रिपीट प्रश्न भी बहुत करवाती है साथियों अरबी, आप लोग को पता होना चाहिए। बढ़ते में 11 प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न हमारे पूछा है, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी। जो प्रथम किसने प्रारंभ की थी यही आप लोग को बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड वेल्जली ने। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे आज क्या है, आज का 12 प्रश्न। तो 12 प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं प्रश्न को। प्रश्न पूछा हमारा, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, निल्स बोर है, जे थॉमसन है, जेम्स चैडविक है। तो साथियों बता दें, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए साथियों देख रहे हैं। आप लोग सिंपली प्रश्न पूछे गए, आप लोग प्रश्न को देखकर समझ सकते हैं आप लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट भी कर सकते हैं साथियों। तो बता दें, इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा। ठीक है, तो लिख लेना आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लेना साथियों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। एक बता दें आप लोग को नोट करना, बहुत से मेरे प्रिय साथियों के पास PYQ का बुक भी होगा। ठीक है, बाकी आप लोग PYQ का बुक होगा लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं रहता आप लोग को। वीडियो देखें, आप लोग को फोकस हो जाएगा, आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अब ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी आप लोग की जो भी आप लोग की इच्छा करें। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारे 13 प्रश्न साथी, 13 प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या बोला है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये हमारा बांध से प्रश्न पूछा, आप लोग को पता ही है, हर एक वीडियो में बांध से प्रश्न अधिकतर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा महानदी हो जाएगा। महानदी पर बनाया गया है, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। आज का हमारा 14 प्रश्न है, आज का हमारा 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न क्या कहता है, पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है। ठीक है, तो बोला है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किया था। सांप सीढ़ी का सर्जन किसने किया था, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। सांप सीढ़ी का सर्जन किसने किया था, तो ज्ञानदेव हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं। तो बता दें साथियों, ये किसने किया था, ज्ञानदेव ने किया था। क्या किया था, ज्ञानदेव ने किया था सांप सीढ़ी का सर्जन। किसने किया था, ज्ञानदेव ने किया था। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकते हैं, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ गया, आज का हमारा 15 प्रश्न। तो बोला है, पर थ्री पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है। ये हमारा प्रश्न किससे, स्पोर्ट से प्रश्न है, यानी आप लोग का खेल कूद का प्रश्न है। क्या बोला है, कुश्ती है, तीरंदाजी है, शतरंज है, घुड़सवारी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, पर 3 पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है। तो बता दें साथियों, ये हमारा कुश्ती से संबंधित है। किससे है, कुश्ती से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कुश्ती, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ई वाला इस प्रश्न का जो होगा साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब हम चलते हैं स्टेप पे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आप लोग के लिए आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न साथी क्या है हमारा, तो प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो साथी प्रश्न बोला हमारा,
उरुग्वे की राजधानी क्या है साथी? उरुग्वे के नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो उरुग्वे की राजधानी क्या है, आप लोग को यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न भी साथियों, ठीक है। तो कैराकस है, क्योटो है, मोंटेविडियो है, ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। तो साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोग का। क्योटो आपको नाम सुनेंगे, क्योटो आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्पेशल प्रश्न था आप लोग के लिए। हमारा 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आप लोग का वो हो जाएगा क्योटो, यानी आप लोग का 16वें प्रश्न का आंसर नंबर बी वाला, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है साथियों, उसको पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, अपने नोटबुक पे सारे प्रश्नों को नोट करेंगे, क्योंकि एक फ़ायदा आप लोग के लिए है, जब भी आप लोग का एग्जाम आए आपकी एक सरसरी निगाह से भी देखेंगे ना, आप लोग सारे प्रश्नों को आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, क्योंकि मैं जिस तरह से बताता हूँ आप लोग को ना, उस तरह से आप लोग जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को पता है कम प्रश्नों को कराता हूँ, क्योंकि आप लोग को कम पढ़ेंगे लेकिन ठोस पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को पढ़ो, फालतू चीज़ों को मत पढ़ो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है। किसी के लाइफ से खेलना नहीं चाहिए साथियों, ठीक है। फालतू चीज़ों को मत देखो आप लोग। अपने क्या करना है, अपना बस एक ही उद्देश्य है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो रिपीट प्रश्न कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए आज का हमारा 17 प्रश्न है। तो 17 प्रश्न साथी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर बोला है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो साथी लोग बताएंगे वाष्पीकरण कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, पृथक्करण कहा जाता है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बता दें साथियों, ये जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्द्रता होगा। क्या होगा, आर्द्रता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था आज का, हमारा बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न को पढ़ते अच्छे से और आप लोग को बताते हैं साथी, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा 18 प्रश्न साथी लोग। 18 प्रश्न बोला है जब कर लगने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। जब कर लगने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है साथी लोग, यही बताना है आप लोग को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग बता भी सकते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो आय प्रभाव है, सोपानी प्रभाव है, मूल्य प्रभाव है, स्नानापन्न प्रभाव है। तो साथी लोग बताएंगे और तुक्का मेरा कोई भी भाई बहनें नहीं मारेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन चाहिए। तो आप लोग को तुक्का का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आपकी पता है ना -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हर एक एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। बाकी जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होता है साथियों ना, उसमें बाकी में एक में जैसे जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिए थे आप लोग, ठीक है, उसमें पहले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। बाकी उसमें तुक्का भी मार सकते थे आप लोग, ठीक है। बाकी जो सेकेंड आप लोग का सीबीटी था, सीबीटी 1 सीबीटी 2 में नेगेटिव मार्किंग था। तो सीबीटी 2 में कोई भी बच्चा, कोई भी भाई बहनें हमारे वो तुक्का नहीं मारा था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो उसको तुक्का मत मारिए, जिसमें न हो उसमें तुक्का मार दीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्लियर हो चुके होंगे। अब 18 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों आप लोग को ना, तो इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा सोपानी प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। सोपानी प्रभाव इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज का राइट आंसर सोपानी प्रभाव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है आप लोग के लिए। तो साथी लोग आंसर को हमारा बताते हैं आप लोग। 19 प्रश्न हमारा क्या है साथियों, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। तो मनुष्य नहीं रहते हैं ही आप लोग को बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का, और बता भी सकते हैं आप लोग बहुत ही जल्दी प्रश्न को, ठीक है। तो निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, बाकी क्या रहते हैं, यूरोप में है, अंटार्कटिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण कोरिया में। भाई गजब का प्रश्न पूछा है, बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा, मैं क्या ही बताऊँ। तो बोला है निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। तो एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मनुष्य नहीं रहते हैं। बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका। तो आप लोग को पता नहीं होगा, कभी आप लोग नाम नहीं सुनेंगे कहाँ किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं होते हैं। तो अंटार्कटिका में मनुष्य नहीं पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे।
अब हम चलते हैं आज की जो अंतिम प्रश्न साथियों, अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है आप लोग के लिए। बाकी आप लोग एंड में, वीडियो के अंत में आप लोग को जरूर बताना आप लोग कितना स्कोर किए हैं, बाकी आप लोग पूरे प्रश्नों में से कितना अच्छा स्कोर आप लोग का हुआ है साथियों, ठीक है। बाकी हम लोग 20 प्रश्नों को कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो बोला है निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के सिक्के से प्रश्न पूछा है, और भी पुराने सिक्के से पूछा है। तो ताम्र सिक्के हैं, पंचमार्क सिक्के हैं, शीशे के सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के हैं। तो साथियों बता दें इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो बता दें साथियों क्या होगा, पंचमार्क होगा, ठीक है, पंचमार्क, ठीक है। तो मंच मार्क लिखा है यहाँ पे, पंच मार्क होगा, ठीक है, पंच मार्क होगा, इसको गलत करना, पंच पी रहे पर रहेगा, ठीक है। पंच मार्क सिक्के आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, आप लोग को हमने दिखा दिया, बता दिया आप लोग को, पूरे 20 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया। आप लोग को किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप लोग के ऊपर है, डिपेंड करता है साथियों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग को कमेंट बहुत ही अत्यधिक जरूरी होती है साथियों। और आप लोग से निवेदन है, जो हमारे प्रिय साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। दिल से धन्यवाद बोलता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को फुल वॉच करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है, अपना सजेशन साथियों, ठीक है। आज का हमारा पार्ट 26 था, अगले जल्दी पार्ट मिलेंगे हम 27 पार्ट में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।